टिकटॉक स्टार इम्शा रहमान की मुबैना जाली वीडियोस दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्न स्टार मियां खलीफा, उसने हिजाब के अंदर गंदी वीडियोस बनाई हैं। एक लड़की है, लोगों के घरों में जाकर वो नातें पढ़ती थी, दर्स देती थी, हिजाब उसने कभी नहीं उतारा। ठीक है, हमारी फैमिली में से किसी की वो फ्रेंड थी लेकिन क्या था, हमारी जहाँ पर हम लोगों का घर था उधर कोई भी उस कॉलोनी में ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास उसकी न्यूड्स पिक्चर्स ना हो। हाँ। वो जहाँ कुरान पाक पढ़ने गया था उस मौलाना ने उसका रेप किया। आपको इम्शा रहमान तो याद होगी? नहीं। याद है ना? हाँ, याद वो है। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं भूली। तो फौरन से तो हमने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि वाह यार बड़ी अच्छी बात है, वो वाकई गिल्ट में है। वो नहीं आई, उन्होंने आके कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है, लेकिन तकरीबन 3 मंथ्स गुजरते हैं, वो एकदम से उनका एक छोटा सा इंटरव्यू वायरल होता है। अच्छा, ठीक है, इंटरव्यू दिया तकरीबन वो कोई 50 सेकेंड्स का है। अच्छा, 50 सेकंड्स 50 सेकंड्स का इंटरव्यू का कोई पार्ट होगा जो कोई पार्ट है, लेकिन प्रॉपर इंटरव्यू अभी तक नहीं आया। अच्छा, बल्कि आप ये उसकी वीडियो देख लें। मैंने वीडियो देखी, मेरी लाइफ जिससे पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे। FIA बहुत कुछ कर सकती है। कल्प्रिट को पकड़ा और वो इस टाइम जेल की कस्टडी में है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये आपने इसका इंटरव्यू सुन लिया है? हाँ, सुन अब आप खुद बताएं कि अगर किसी लड़की की कोई वीडियो लीक करता है, ठीक है, कोई वायरल कर देता है, लड़की कितना गुस्से में होती है। लड़की तो उस बंदे को जान से मार दे। लेकिन ये मोहतरमा क्या करती है, ये जो बंदा पकड़ा गया है उसको रिहा करवा देती है 4 दिन बाद। मजाक है ये? अब ये वाला भी आप इसकी जरा यहाँ पर बात सुने। इम्शा रहमान के वकील हादी अली चट्टा ने कहा कि मुल्जिम अब्दुल अजीज की बेल के ऊपर उन्हें कोई एतराज नहीं और इम्शा रहमान मुल्जिम अब्दुल अजीज को माफ कर रही हैं। सो यार, पहली बात तो ये है कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़, मतलब अंधे को भी पता चल रहा होगा, जिसकी थोड़ी बहुत नज़र होगी उसको भी पता चल रहा होगा कि AI, तो AI जनरेटेड जो होती है वो AI ठीक है, आ गई है भाई, AI का आगाज़ हो चुका है। लेकिन जैसे विंडोज़ 98 की जब थी तो बहुत अच्छे से पता चल जाता कि यार ये किस हद तक नेचुरल और जेन्युइन चीज़ है। इसी तरह अभी AI अभी इनिशियल स्टेज पे है। AI इतनी एडवांस नहीं होगी कि वो बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक चीज़ हमें दिखा देगी और हमें पता ही नहीं चलेगा। वो दिखा देगी और उसके बाद इसकी तो बातें ये कर रही है, ये तो अब्यूज कर रही है। अब्यूज कर रही है। सुना नहीं था ये कैसे अब्यूज करती है? तो ये उसको भी कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये AI जनरेटेड है? वैसे भी इसकी वीडियो बड़ी क्लियर कट थी। आई बिलीव के इसकी जो वीडियो की क्लैरिटी थी ना, बड़ा अच्छा कैमरा यूज़ किया था, कोई आईफोन ही था जिससे वो बनी थी वीडियोस। और वो जो थी पीछे क्या नाम, मिनाहिल मलिक से भी ज़्यादा क्लियर थी इसकी वीडियो, इसकी आवाज़। सो AI का आकर ढिंडोरा पीटना डजंट मेक सेंस। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, मिस्टेक्स इंसान से होती हैं। ये जब टिकटॉकर्स की वीडियोस वायरल हो रही थी तो आई थिंक इम्शा वाज द ओनली वन जिसको हमने अप्रिशिएट किया था कि वो साइलेंस में है और उसने आकर कोई बोंगी नहीं मारी। और आई थिंक कि वो इतना गिल्ट के अंदर है कि उसने अपना अकाउंट उड़ा दिए और वो जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड है। बट ये आकर बोंगी मारना कि जी वो AI जनरेटेड है। और फिर एक बात, दूसरी बात ये है कि जिसने वो वीडियो लीक की, आप उसको कैसे जो है वो इस तरह से छोड़ सकते हो? मतलब आप उसका वकील कहता है जी देखो माफी मांगना सबका हक है। हाँ। इस बंदे ने हमसे माफी मांगी। हाँ। और इम्शा रहमान का कहना है कि ठीक है ये अपनी बात पर गिल्टी है तो मैं इसे माफ कर रही हूँ, आप लोग इसे जेल से निकाल दो। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि बस बात संभालने के लिए किसी को भेज दिया और कह दिया भाई ठीक है 4 दिन बाद तुझे मैं ही रिहा करा दूंगी। हाँ। तो एक बार जाकर बस नाम बना दे। ये भी हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारी बात में दम है कि जैसे हाँ यार ठीक है बस तुम मान जाना और फिर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। सो इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि इसको हो सकता है मोरा बनाया हो, बिल्कुल असल बंदा कोई और हो और उसको बचाने के लिए उसका भी इम्शा को पता हो असल बंदा हो सकता है वही हो जिसने इसके साथ वीडियोस बनाई, क्योंकि वो तो इंटरव्यू में नहीं आया साथ, वो तो इंटरव्यू में नहीं आया, वो तो कहीं भी नहीं, तो इसने हो सकता है इस तरीके से चीज़ों को कवर अप किया। वैसे तो इम्शा वाज नोवेयर नाउ, ठीक है, उसको चाहिए ही नहीं था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करती, क्योंकि लोग तो भूल गए थे 3 मंथ्स कोई थोड़ा टाइम नहीं होता, अच्छा खासा टाइम होता है। इवन के हम भूल गए थे कि अच्छा कोई सीन ऐसा हुआ भी था। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी जब अभी वीडियो में ही बात कर रहा था तो मैं तो उसका नाम भी भूल गया था। अभी बात अब फिर भूल गया हूँ, क्या नाम? नहीं मिनाहिल मलिक। मैं तो उसका भी नाम भूल गया था यार, तक कितनी फेमस है। सो बात करें मतलब लोग ऐसे भूल जाते हैं
ठीक है, आपको बस मेरे ख्याल से ये कमबैक करना चाह रही है ना, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव करेगी। हाँ। तो इसे उधर कुछ ट्रैफिक भी तो चाहिए इसे थी। ट्रैफिक चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ से फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कैलिबर की थी किस ना। कैलिबर के। अच्छा, आप मुझे एक बात की नहीं नुमान समझ में आती कि पहले तो ये लोग ऐसे सोशल मीडिया पर आते हैं कि इनका सब कुछ ही रिवेल हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन एकदम से कुछ ऐसी वीडियोस आ जाए, तो आपने मिनाहिल मलिक को भी देखा था, बड़ी वो मुंह हाथ धोकर विदाउट मेकअप आकर बैठ गई, ठीक है, सलवार कमीज उसने पहन ली, दुपट्टा ले लिया। इमशा रहमान को भी देखो मास्क लगा लिया। बीबी तेरा तो पता नहीं क्या कुछ लोगों ने देख लिया। अब इस छोटे से मास्क के लिप्स को छुपाने का क्या फायदा है? या दैट इज इस रिडिकुलस। चीज की नहीं मुझे समझ में मतलब आती। अब तुम किस चीज का पर्दा करो, सब कुछ तो लोगों ने देख लिया, एटलीस्ट अपना प्रॉपर मुंह तो लेकर आओ, सही तरीके से बात तो ताकि करो, पता लगे कुछ नदामत भी है। हाँ ये क्या बात हुई कि जी अब मुंह के ऊपर वो लगा के, और फिर अगर इतना ही तुमने पर्दे में रहना है तो वाई आर यू कमिंग इवन फॉर द पॉडकास्ट, या जहाँ पर भी तुम इंटरव्यू दे रही हो, ठीक है, तुम्हें ज़रूरत ही क्या पेश आ रही है यार, अगर तुम्हें लाइक इतनी ज़्यादा अपनी वो और किसको जस्टिफिकेशन दे रहे हो आप इस आवाम के सामने कुरान भी उठा दोगे ना, आप वो यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जो देख ली है उन्होंने उसको इंटरटेन कर लिया है, उन्होंने उसके बाद एक परसेप्शन बना लिया है। अपनी परसेप्शन चेंज करने का तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो, ना कि आप किसी को सफाइयाँ देते फिरो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बहुत बोल्ड काम करती रही हैं, बट उसके बाद जब वो इस्लाम की तरफ आई हैं या जब उन्होंने अपना रुख चेंज किया है तो उन्होंने किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दी, दे जस्ट चेंज्ड ऑल टुगेदर। उन्होंने अपने सर से लेकर पाँव तक अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया और लोगों को हैरान कर दिया। अच्छा, लोग बड़ा ना, हमने जो लास्ट अपना ये एपिसोड डाला था उसमें आपको याद है हम लोगों ने एक हिजाब पर बात की थी। मैं भी स्टेटमेंट दूंगी ना तो लड़कियों को बड़ी बात लग जाएगी, जो हिजाब करती है ना असल में उनके ज़हन में बहुत कुछ ऐसा वैसा होता है। हाँ। उस पे बड़ा ना खास तौर पे लोगों को ना वो हुआ है कि अच्छा ये क्या बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, आप लोगों को कैमरे के आगे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की। आप उस पर कोई बात करेंगे? नहीं, पहली तो बात यह है कि क्योंकि मैं तो बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक पर। मेरी बात सुनो, हिजाब ये नहीं कि हम मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर हमने ये कहा कि हाँ सब हिजाब वाली या सब जिन्होंने हिजाब नहीं लिया। अगर आप एक अच्छी खातून हैं, आप हिजाब लेती हैं तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो हम उसकी माफ़ी भी मांगते हैं। नहीं, बात पता न मान क्या है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं ना होती, ठीक है, वैसे ही हर हिजाब करने वाली लड़की भी एक जैसी नहीं होती। हमने हर हिजाब करने वाली लड़की को पॉइंट आउट नहीं किया था, हमने उनको किया था जो हिजाब के पीछे छुपकर, मतलब कि हिजाब की रिस्पेक्ट को सामने लाकर और उसके पीछे बहुत कुछ करती रहती हैं, जो उसकी ही रिस्पेक्ट को गिरा रही हैं हिजाब की। हमारी बात करने का मकसद ये था, हमारी बात करने का मकसद ये नहीं था कि जो लड़कियां हिजाब कर रही हैं, हिजाब को रिस्पेक्ट दे रही हैं, वो गलत हैं। आपके सामने ही तो है वो क्या नाम है, क्वीन दारो हिजाब करती है, बड़ा उसने आज तक अपना हेयर एक भी हेयर नहीं दिखाया। देखो ना उसने एकदम से क्या कुछ कर लिया। हम उस तरह की गर्ल्स को पॉइंट आउट मैं ये कहता हूँ, मेरी स्टेटमेंट ये है, बड़ा गौर से सुनना बाप ने, कि हिजाब की रिस्पेक्ट नहीं होती, हिजाब करने वाले की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। मतलब यू गाइज विल बी शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। एक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्न स्टार मियाँ खलीफा, उसने हिजाब के अंदर गंदी वीडियोस बनाई हैं। सो आप उससे क्या साबित करोगे कि क्या हिजाब कर लिया था तो वो सही हो गई थी? नहीं, हिजाब करके गलत कर रही है तो गलत को गलत ही कहेंगे। हिजाब करने वाले की रिस्पेक्ट होती है। हिजाब इटसेल्फ क्या है? एक कपड़ा है, ठीक है। तो वो कपड़ा आप कैसे वो लेकर क्या कर रहे हो, ये चीज़ फिगर आउट करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना आप को कवर करके, मतलब आपने इंस्टा पे ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे लड़की ने हिजाब किया होता है और बॉडी पूरी टाइट ऐसे गाउन पहना होता है और इस तरह का फोटो शूट कराया होता है, उस हिजाब को आप क्या कहोगे? हाँ, उसको क्या कहोगे? क्या नहीं, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल क्योंकि उसने हिजाब कर लिया है? नहीं, ठीक है। सो प्लीज हिजाब को आप लोग वो इतना ना करो। हिजाब कौन कर रहा है और किस नियत से कर रहा है उसके ऊपर बात करो। यार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं मेरी जो सराउंडिंग में हिजाब गर्ल्स हैं, ठीक है, मैं उनके बिहाफ पर बात करी। अब उनमें से एक की मैं मिसाल देती हूँ। एक लड़की है, लोगों के घरों में जाकर वो नातें पढ़ती थी, दर्स देती थी, हिजाब उसने कभी नहीं उतारा, ठीक है। हमारी फैमिली में से किसी की वो फ्रेंड थी, लेकिन क्या था, हमारी जहाँ पर हम लोगों का घर था उधर कोई भी उस कॉलोनी में ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास उसकी न्यूड्स पिक्चर्स ना हो।
वो सबके साथ शेयर करती थी, ठीक है। वही और ना। ये खुद देखो ना, मैं उस काफी क्लोज थी तो मुझे पता है कि किस किस को उसने क्या कुछ किया हुआ था। हाँ। तो मतलब ये है कि हिजाब के पीछे छुपकर लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अब आप कैसे जज करोगे, नहीं वो तो नाते पढ़ती थी, दर्स देती थी, तो वो तो बहुत नेक परवीन होगी, ऐसा नहीं हो। हाँ, तो बस बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि हिजाब करने वाले की रिस्पेक्ट होती है। हिजाब इटसेल्फ एक कपड़ा है, आप हिजाब करके क्या कर रहे हो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और हर हिजाब करने वाली लड़की की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जब आपको उसके कैरेक्टर का पता हो, राइट। जैसे लेट से किसी की भी बात कर लो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, लेट से कि मैं अगर बड़ा वो सफ़ेद लिबास पहन के, सर पे टोपी पहन के, और यू नो, और यहाँ पे खड़े होकर और आप- दाढ़ी लगा हाँ। के, और दाढ़ी रख के ये सारा एक अच्छा गेटअप बना के दुनिया के गलत काम करूंगा, तो क्या आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे कि नहीं, जस्ट बिकॉज के नुमान का गेटअप बहुत इस्लामिक है, ठीक है, सो हमें इसको माफ़ कर आप देना ये चाहिए। देखें, हमने एक सारिम, वो बच्चा 7 साल बच्चे पर हमने वीडियो बनाई थी जिसके साथ रेप हुआ था। आपको पता है उसका रेप किसने किया है? वो जहां कुरान पाक पढ़ने गया था उस मौलाना ने उसका रेप हाँ, किया। आप लोगों को न्यूज में पता लगे होगा। अब आप लोग क्या कहोगे, नहीं वो मौलाना है तो ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हर आप इंसान को उसके करेक्टरिस्टिक्स से जो है ना वो आप जज करो, ठीक है, उसके लुक से जज मत करो, राइट, कि किसने किसकी क्या। और हाँ, लुक्स में भी एक और चीज, अब फिर वो लोग कहोगे कि अच्छा या फिर लुक्स को क्यों रिटर्न, लुक्स में भी कैटेगरीज है ना। अगर आपके लुक्स से ही बेहयाई वाजिया हो रही है तो फिर लुक्स को भी क्रिटिसाइज करो, ठीक अब है। जैसे इमशा रहमान है, इतना सब कुछ कर लिया है और क्या है जी, इतना सा मास्क लगाकर आ गई हैं, वो मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इनकी एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी अजीब लगी। अच्छा, आप लोग तो बोलने से पहले सोचते नहीं हो कि जिसकी वीडियोस इस तरह की वायरल हुई हो उस पर कैसा गुजर रहा होगा। So that's what you are over here to tell us कि मतलब कैसा गुजर रहा कैसा होगा। गुजर रहा होगा। Obviously अच्छा नहीं गुजर रहा होगा ना। So आप देखो, गलती की है, अब तुम्हें उसका जो था वो अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हाँ, अच्छा, आप क्या चाह, मुझे ये बात मुझे उसकी भी बड़ी अजीब लगी थी। मैं बार बार उसका नाम ही भूल रहा हूँ, मिनाहिल मलिक। उसने भी यही बात की कि आपको क्या पता कि उस पे क्या बीत रही बस है। वो टीचर थी ना इसकी, ये स्टूडेंट है, ये उससे 3 माह सीख कर What the फिर आई hell है is this स्टेटमेंट यार? देने। What the hell is this? ये तो वही बात है कि मैं दुनिया का घटिया काम करके आऊं और जब मुझे उसकी सजा मिल रही हो तो मैं लोगों को कहूं आप लोगों को क्या पता कि मेरे पे क्या बीत रही है। ये तो ऐसी है ना, कोई किसी का मर्डर करते और आकर कहे ओ मेरे तो बच्चे भूखे थे तो मैंने उस चक्कर में उसको मार दिया पैसों के लिए। गलत काम, गलत तो गलत होता है। तो आप लोगों को भी इसके सारे क्लिप्स याद तो होंगे, मुझे अच्छे से पता है लोग इस तरह की चीजें भूलने वाले नहीं होते। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये AI जनरेटेड है या कुछ भी है तो हमारे साथ अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।